गुड मॉर्निंग साथियों। आज ये नेक्स्ट वीडियो है हमारी। 375 तक हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो 376 से शुरू होता है इस वीडियो का। आशा करता हूँ आपको बेनिफिट हो रहा होगा, होना भी चाहिए अगर आप कंटिन्यू मेरे से जुड़े हुए हैं तो। अधिगम सिद्धांत का प्रकार, ये सूची 1 है यानी लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 है सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन हैं। जैसे ए में पढ़िए आप, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत, और इस तरफ दिया है अल्बर्ट बंडूरा। ये आपने मैच करने हैं बाद में। अधिगम का व्यक्तिक रचनावादी सिद्धांत, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये आपको इनके सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे कि कौन से सिद्धांत में क्या है और किसका ऑथर या प्रतिपादक कौन है, रचिता कौन है, सिद्धांतकार कौन है। इधर दिया है अल्बर्ट बंडूरा, लेव वाइगोत्स्की, जे प्याजे यानी जीन प्याजे और बी.एफ. स्किनर। इनका पूरे नाम भी आपको पता होना चाहिए अगर कोई है तो उसमें। तो अब देखिए मिलान करेंगे, बी इसका आंसर रहेगा। ए है अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत देखिए ए का 4 के साथ है। 4 क्या है? बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर है। उसके बाद अधिगम का व्यक्तिगत रचनावादी सिद्धांत, ये बी है 3 के साथ, जी प्याजे। और थर्ड है अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, ये है जी लेव वाइगोत्स्की के साथ। और डी है आपका अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, यह अल्बर्ट बंडूरा के साथ। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन 376 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 377। नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं। कथन एक है, किसी सार्वजनिक या सामाजिक स्थापना का अधिगम प्राप्त करना निर्जातीय शोध में एक महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरा है, अधिगम और सहभागिता के संदर्भ में प्रकट और प्रच्छन्न जाति वर्णन के मध्य कोई अंतर नहीं है। तो आपने देखना है कि ए और बी में से कौन सा है। देखिए सी आंसर रहेगा, यानी एक सत्य है लेकिन 2 असत्य है। पढ़िए इसको, आंसर में एक्सप्लेन जो किया हुआ है। निर्जातीय शोध एक संस्कृति के अध्ययन और वर्णन की प्रक्रिया है। यह अध्ययन के तहत एक समुदाय की अतरंग छवि प्रदान करता है। शोधकर्ता उस विशिष्ट समुदाय में जा सकता है और यहाँ रह सकता है जहाँ शोध का संचालन और संस्कृति और उनके शैक्षिक प्रथाओं का अध्ययन है। बिना किसी सार्वजनिक या सामाजिक स्थापना का अधिगम प्राप्त करना निर्जातीय शोध में एक महत्वपूर्ण विषय है। और अतः कथन एक सत्य है। और अधिगम और सहभागिता के संदर्भ में प्रकट और प्रच्छन्न निर्जातीय वर्णन के मध्य बहुत अंतर होता है, अतः कथन 2 गलत है। ये देखिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 377, जिसमें आपका आंसर आया है सी, जिसमें कथन 1 जो है यानी कि किसी सार्वजनिक या सामाजिक स्थापना का अधिगम प्राप्त करना निर्जातीय शोध में महत्वपूर्ण विषय है, एक सत्य है लेकिन 2 गलत है। और ये हमारी वीडियो यहीं ओवर होती है। थैंक यू ऑल।